वहीं मरकजी वजीर कौशल किशोर का कहना है कि इस मामले में जो भी कसूरवार होगा उस पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि पिस्टल उनके बेटे की थी, लेकिन वो दिल्ली गया हुआ था। हमें तो इस घटना के बारे में करीब 4:30 पौने 5 बजे के आसपास पता चला, तो मैंने तत्काल जो है जब ये घटना पता चली तो मैंने कमिश्नर साहब को, पुलिस कमिश्नर साहब को, उनको मैंने फ़ोन किया, उनको घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मैं डीसीपी को भेज रहा हूँ और फोरेंसिक टीम भेज रहा हूँ। तो उन्होंने डीसीपी साहब को भेजा, फोरेंसिक टीम आई, एसीपी साहब आए, पुलिस आई और पुलिस पहले वहाँ मौके पे पहुँच गई, पूरा वो कर गई। तो फिर मैं भी वहाँ पर गया और पुलिस ने जांच की है, उस पर जांच कर रही है। जो लोग घर में मौजूद थे उस समय सब लोग वहीं मौजूद थे और सब के सब जो है उन्होंने पुलिस के साथ गए हैं। पुलिस उनको ले गई है, उनसे बातचीत कर रही है, जांच कर रही है। जो भी होगा वो खुल करके सामने आ जाएगा। घटनाक्रम क्या है ये तो पुलिस या जो लोग मौजूद थे वो लोग बता पाएंगे और जांच के बाद पता चलेगा कि वास्तव में घटनाक्रम क्या था। अच्छा, एक सवाल है कि जिस तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो पिस्टल है वो आशु की है और पिस्टल वहां पे कैसे पहुंच गई, क्योंकि अगर आशु है नहीं दिल्ली में, जैसा कि अभी फोटो भी उन्होंने ट्वीट की है, आपने भी बताया। देखिए वो घर है, आशु वहीं पे रहता है, वो हमारा घर है, तो आशु उस घर में रहता है, उसके दोस्त भी रहते थे। कल वो 4:50 की फ़्लाइट से शाम को दिल्ली गया था, क्योंकि मम्मी उसकी बीमार है, विधायक जी जयदेवी जी हॉस्पिटल में थी, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में। वहाँ से छुट्टी हुई तो वहीं थी, तो वहाँ वो गया हुआ है। वह पिस्टल ले भी नहीं जा सकता था, इसलिए कि फ़्लाइट से जाना था और केवल यूपी तक के ही वो पिस्टल की मान्यता है। तो बाई रोड जाए तो यूपी तक ही जा सकता, दिल्ली जाए तो तभी नहीं ले जा सकता। इसलिए जब बाहर जाएगा तो पिस्टल घर में ही रख करके जाएगा, पिस्टल घर में रख करके जाएगा। पिस्टल उन लोगों को या किसको कैसे मिली ये जांच का विषय है, इसके लिए पुलिस जांच कर रही है और जो बात होगी वो निकल करके सामने आ जाएगी। अच्छा, एक सवाल यह है कि घर में और कौन कौन रहता था, उनके दोस्त में कौन कौन था? क्या विनय श्रीवास्तव भी घर में ही रहते? विनय श्रीवास्तव कभी कभी रुकते भी थे, लेकिन कल थे घर में और उनके भाई ने बताया कि 1:20 पे बात भी उन्होंने विनय श्रीवास्तव से की थी कि अभी तक आए नहीं, तो कह रहे उन्होंने बताया कि नहीं हम अभी आ रहे हैं, लेकिन फिर कैसे क्या हुआ नहीं पता है, क्या हो गया। अब जो लोग भी थे उनको पुलिस ले गई है। पुलिस उनसे जांच करने के बाद पता करेगी, मालूम करेगी, निश्चित तरीके से उसका जो भी पुलिस खुलासा करेगी। हम कानून के साथ खड़े हैं और विनय के परिवार के साथ खड़े हैं। विनय से बेहद ज़्यादा लगाव था। घटना कैसे हुई ये बहुत दुखद है और घटना क्या हुई इसका भी खुलासा वो जो लोग थे उनको पता होगा या पुलिस उसकी सच्चाई को पता लगाने का काम करेगी। अच्छा, आपके घर में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है वो काम कर रहा है? उसके फुटेज क्या पुलिस ने ले लिए हैं? पुलिस ने फुटेज ले लिया, पुलिस को फुटेज उपलब्ध करा दिए गए हैं और उस कमरे को ताला लगा दिया गया और चाबी भी अभी कोई हमारे कोई जांच अधिकारी आए होंगे उनको दी गई है। उसमें जो भी जांच करना चाहें करें, क्योंकि उसमें जो भी पड़ताल करना चाहें जो भी उसमें पूरा सहयोग करने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा, एक सवाल, पीछे का जो गेट है उसमें बात कही जा रही है कि पीछे के दरवाजे से जो है गोली मारी, क्या ये संभव है कि पीछे के गेट से कोई अंदर आ सकता है? कोई इस तरह का संभव है? गेट तो लगा हुआ है, वो खुला नहीं रहता है, लेकिन उन्होंने जो आशंका व्यक्त की है, हम उनकी आशंका जो भी है उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये जांच का विषय है और जांच हम नहीं कर रहे हैं, जांच पुलिस कर रही है। जो भी होगा वो सच खुल करके जरूर सामने आएगा। कितने लोग को लेकर गई है पुलिस पूछताछ के लिए? कितने लोग थे घर के अंदर? शायद 4-5 लोग थे, उनको सबको ले गई।